दोस्तों क्या चल रहा है आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी बिरयानी 370 के उलझनों से मैं निकला नहीं था कि E85 आ गया। E85 के बाद अब सुन रहे हैं कि नितिन गडकरी जी E100। भाई क्या क्या कोड चल रहा है। एक तरफ देश में जो सारे नेता हैं वो अशिक्षित हैं, अधिकांशतः मेजोरिटी में जो नेता अनपढ़ गंवार हैं। नया नया कोड डेवलप कर रहे हैं आप लोग, तो चैलेंज ही दे रहे हैं ना। खैर, अब हम E85 इथेनॉल 85 पे बात करते हैं। नितिन गडकरी जी, आपको हम लोग जो है ना बीजेपी के जो तमाम जो फेंकू नेता हैं, लीडर्स हैं, जिनका एकमात्र काम होता है जिस जिस राज्यों में चुनाव हो वहाँ पे वो गाड़ी भर के जाते हैं। जैसे वो कैसे ट्रैक्टर से भेजा जाता है, चलो सब वहाँ पे रैली करना है, तो गाड़ी भर के जाते हैं। गाड़ी नहीं मतलब वो एरोप्लेन से जाते होंगे, हवाई जहाज से जाते हैं, वहाँ पे प्रचार करते हैं। मतलब उनका एकमात्र मकसद है बीजेपी को जिताना, काम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग आपको, आपकी छवि उन नेताओं से अलग थी जो तमाम बीजेपी के एंड मोदी जी के टीम के नेता हैं। इवन मोदी जी भी, हम उनसे भी अलग मानते थे आपको। हम लोग मानते थे कि आप ही एक ऐसा नेता हैं जो मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं। आप उनके छाया से आगे हैं। बाकी सब जो नेता हैं मोदी जी के छाया में दब जाते हैं, चरण वंदना चरण चुम्बन में लगे हुए हैं। उनके, मोदी जी के बिना किसी का अस्तित्व तो नहीं है। आप अकेला ऐसा नेता थे जो मोदी जी के पैरेलल खड़ा हो सकते थे। आपसे काफ़ी उम्मीदें थी हम लोगों को, क्योंकि आपकी छवि अलग थी। आप अकेला ऐसा नेता थे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के हैं, अकेला है। बाकी राजनाथ सिंह तो अभी वो उसी में रह गए हैं, अब वो चरण वंदना ही करते हैं। उनको अब रहे न रहे कोई मतलब नहीं है। अकेला आप हैं जो आज भी खड़े थे। लेकिन अब क्या, आप भी काटने लगे हम लोग का, आप भी जनता का काटने लगे हैं, तो थोड़ा बुरा लगता है। अब खुद बताइए कि ये तो सिंपल सा चीज़ है कि अगर कोई चीज़, कोई भी ऐसा चीज़ जो है उसकी एक कॉम्पेटिबिलिटी होती है, वो किस चीज़ को मतलब किस चीज़ के साथ कॉम्पेटिबल है। अब जो गाड़ी आपने बताया कि हम 100% एथेनॉल वाला ईंधन पे हम साइन करके आए हैं, बड़ा खुशी की बात है। हम खुश नहीं हैं। अरे आपकी खुशी से क्या लेना देना है, जनता खुश है कि नहीं ये देखना है ना। जनता खुश है, आप देखिए प्रतिक्रिया, आप कमेंट बॉक्स में देखिए जहाँ वीडियो डाले हैं आप कि हम बड़ा खुश हैं कि 100% हम E100 इथेनॉल 100 ईंधन पे हम साइन करके आए हैं। जनता का रिएक्शन देखिए, आप पता चल जाएगा कि आपकी जो निर्णय है कितना सत्य है, कितना सही है। भाई ऐसा है। और आप आगे भी बोल रहे हैं कि मेरे पास, क्या बोल रहे हैं, 2 बाइक 3 बाइक ये लिया हूँ। भाई आप 5 बाइक ले सकते हैं। आप हर महीने अपने बाइक और उसके इंजन को अपग्रेड करा सकते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास नहीं करा सकता है। मिडिल क्लास 5, 6, 7 साल में एक बाइक लेता है, वो भी चलाता है, कोशिश करता है कि चल जाए वो, है ना। तो आप अपना मत गिनाइए कि मैं ये बाइक कर ले लिया हूँ, मेरा बाइक जो है ये इंजन के साथ है, मैंने हीरो वालों को ये बोला। नहीं सर, जो हम लोग की ज़िंदगी में होती है ना, एक ही ब्रांड चलता है। उस ब्रांड को मेंटेन करने में, उस ब्रांड को लेने में कितनी किस्तें चुक जाती है, जवानी खप जाती है सर। तो आप कंपैरिजन मत करिए। आप अपने लिए बनाना है तो बनाइए। आप भारत सरकार में मंत्री हैं, आप भारतीय जनता के मंत्री हैं, तो भारतीय जनता की क्या क्लास है, क्या पॉकेट मनी अलाउ करती है, कैसे वो उनके पास गाड़ी है, कैसे उनके पास बाइक है, उस बाइक की इंजन क्या है, उसके हिसाब से बताइएगा ना। आप तो फेरारी पे भी घूमिएगा, उससे क्या लेना देना है। अब बताइए कि जिसका पुराना इंजन है, जो बाइक पुरानी है, जो गाड़ी पुरानी है, जो E20 E15 तक कॉम्पिटिबल है, वो कैसे डालेगा E85 और ये E100। अब तो सुनने में आ रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी भी मना कर रहा है कि आप अगर पूरे E100 E85 को आप यूज़ करिएगा अपने गाड़ी में ईंधन के रूप में, तो हम उसका इंश्योरेंस नहीं देंगे उस इंजन का। इसका मतलब कोई इंश्योरेंस कंपनी भी जानता है हकीकत क्या है, इंजन की दुर्गति क्या होगी। तो जो लोग, जो टीम आपके साथ काम कर रही है वो नहीं जानती थी। आप बताइए, आपकी सारी काली करतूत तो इंश्योरेंस कंपनी खोल दी है, जनता को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करिए बताएं।
हम इंश्योरेंस कराएंगे तो इंश्योरेंस नहीं देगा तो इंजन का, हम इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो आपकी पुलिस पकड़ेगी। आम आदमी जाए तो कहाँ जाए सर, ये तो सोचिए। तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से मत करिए। हाँ, आपका बेटा का कंपनी है इथेनॉल का, तो आप उसके लिए पूरी 140 करोड़ के जनता के मतलब गाड़ी में आग लगवा देंगे। इतना मत बनिए महाराज। इतना जो होता है मतलब थोड़ा सा तो लाज लिहाज रखिए। सब दुनिया को पता है कि आपके बेटे की कंपनी है, और उसके बाद आप अपने बेटे की कंपनी के प्रोडक्ट को अगर ब्रांड बना के ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, ईंधन के रूप में थोप रहे हैं पूरे 140 करोड़ जनता के ऊपर में, तो इससे बेशर्मी की बात कुछ हो नहीं सकती है सर, कुछ नहीं हो सकती है। रेट पे बात करेंगे तो बहुत बात आगे जाएगी कि आप 20% भी इथेनॉल यूज कर रहे हैं तो कितना रेट कम कर रहे हैं और कितनी माइलेज कम हो जा रही है, वो भी कैलकुलेशन करिए कि इथेनॉल की परसेंटेज बढ़ने से पेट्रोल में माइलेज कितनी कम हो रही है और रेट कितनी कम हो रही है। फ़ायदा कहाँ हो रहा है। ईंधन की जो लग रही है बत्ती वो लग रही है, इंजन की जो बत्ती लग जाएगी वो लग जाएगी। तो कुल मिला के हर तरह से काटा ही जा रहा है आम जनता को। आपसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप भी उन्हीं कतारों में शामिल हो गए हैं। क्या कहें अब आपसे हम।